ये डॉक्टर बनने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी शुरू से ही, बचपन से ही, कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मुझे पैथवे नहीं पता था कहाँ कैसे रीच करने हैं वहाँ तक। लेकिन अब फाइनली वहाँ तक पहुँच गया हूँ। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। असल में होता है क्या है कि हम एजुकेशन की फील्ड में जो बच्चे काम कर रहे हैं, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया। आज हम उनसे बात करेंगे। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे मोहम्मद अहमद को, कि जिन्होंने नीट पास आउट किया, और उनके सर डॉक्टर हैदर साहब को भी बुलाना चाहेंगे कि आपका इस्तकबाल है। और बहुत अच्छा लगा कि, और जैसा कि डॉक्टर हैदर साहब ने बताया कि इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के हवाले से आपने एक बेहतरीन पास आउट किया, और आपने अभी तक के जो कैरियर को लेकर आपको परेशानियां थी, पर मुझे लगता है कि एक स्टेप आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। पहले मैं चाहूँगा कि आप पूरा नाम, अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML IMS। मोहम्मद अहमद साहब, आपके साथ कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे जो कि जानना चाहिए। तो पहले तो मैं जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे काफ़ी ये तनाव में लग रहा है। पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप इस वक्त टीम ग्राफ एजेंसी के साथ हैं और अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ हैं जिन्होंने आपको इस मंजिलों तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प की। तो मोहम्मद अहमद, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की? एरियाज़ की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई जब मैंने 12th किया। तो Okay. मुझे पता भी नहीं था कि नीट जैसे कोई टेस्ट एजेंसी, मतलब वो होता है, टेस्ट Exam होता है होता है। जिसके लिए, जी। जिसको क्वालिफाई करके MBBS में एडमिशन होता है। तो मैंने BSc नर्सिंग का फॉर्म भर दिया था। Okay. मुझे पता भी नहीं था। Okay. तो मेरे एक रिलेटिव थे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे समझाया कि BSc नर्सिंग वगैरह कुछ नहीं है, तुम नीट का टेस्ट दो, ये होता है MBBS में एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मैं जब इंटेलिजेंस में आया तो मुझे समझ लीजिए कुछ नहीं आ रहा था। जी। जैसे आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है A+B, उसे एरो लगा के सी रखता है ना, 2 रिएक्टेंट होते, प्रोडक्ट बनते हैं। मुझे वो तक भी नहीं पता था कि वो प्रोडक्ट बन रहा है। ओके। मैं सर से ये बेसिक भी पूछता था, सर क्या है। जी जी। तो सर ने मेरी बहुत हेल्प की, मिला जुला कर मुझे अकेले बुला के पढ़ाते भी थे। जो भी मेरे डाउट्स रहते थे उसको क्लियर करते थे अच्छे से। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरा। मोहम्मद अहमद, जैसा कि आपने बताया कि सर ने आपको सारी चीज़ें बताई, लेकिन जब आप इंटेलिजेंस कैरियर का आपकी लाइफ के ऊपर प्रॉपर वे में क्या असर रहा? इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जब डिप्रेशन में जाता था तो सर के पास पर्सनली कांटेक्ट कर लिया करता था। तो सर मुझे समझाते थे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है। तुम डीमोटिवेट होता था, उसको मुझे सर मोटिवेट करते थे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे, जैसे कोई डाउट हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो पर्सनली व्हाट्सअप पे जनरली खींच के फ़ोटो भेज दिया करता था। तो सर उसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के सोल्यूशन भेज दिया करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ा, मतलब इंटेलिजेंस का सपोर्टिव। और इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सर जो होते हैं, हमसे ज़्यादा पैशन सर के अंदर है कि मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाए। सही। सर लगे ही रहते हैं। सही। ये नहीं कि अदर कोचिंगों में मैंने देखा कि सर आए, पढ़ाए, नोट्स बनाए, तुम चले गए, वो डाउट्स हुआ तुम्हें पूछो, पढ़ते रहो अपने मन से। लेकिन यहाँ सर है तो मतलब बात कंटिन्यूस करते रहते हैं, कैसी चल रही तुम्हारी स्टडी, क्या है, बार बार आपसे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। यूँ कहा जाए कि जैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह आपको टीच किया जाता है यहाँ पर, और एक फैमिली मेम्बर की तरह आपका ख्याल रखा जाता है। हैदर सर, आप क्या कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे नीट में, जब लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ कुछ बच्चियों के साथ इंटरव्यू किए थे, तो उस वक्त जो उनकी फीलिंग्स थी यकीनन वो देखने के काबिल थी। इस कैरियर बनाने को लेकर आप किस तरह से, क्या आपने तैयारियाँ कर रखी, और क्यों मैंने देखा कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं आपको बहुत लाइक करते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ? एक्चुअल में हम लोग पढ़ाने के साथ साथ हम लोग फुल टाइम यहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, जिन बच्चों के डाउट्स होते हैं हम लोग उन बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। क्लास में अगर कोई टॉपिक उनको समझ नहीं आया तो हम उनको अलग से वो टॉपिक पढ़ाते हैं दोबारा जो है। तो हमारे डाउट काउंटर जो है दिन भर चलते रहते हैं, और बच्चों के जो भी थोड़े थोड़े डाउट होते हैं, है ना, सारे डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। और बच्चों को हम लोग एज ए फ्रेंड रखते हैं। पहले उनको हम लोग अपने से इतना जोड़ते हैं कि वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता सके, शेयर कर सके। क्योंकि बच्चे जो है विलेज से आते हैं, वो डरते हैं टीचरों को कि क्या पूछ लें, इतनी भरी क्लास में क्या पूछें। तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग अपने से बॉन्ड अच्छा बनाते हैं,
जो है, जिससे बच्चा हमारे साथ खुल के प्रॉब्लम शेयर करता है और हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यकीनन हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जब फैमिलियर हो जाते हैं, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह उसके साथ रहते हैं, एक दोस्त की तरह उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। फिर हम मोहम्मद अहमद से बात करेंगे कि अब आपको लगता है कि आप डॉक्टर्स हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, तो आपका समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये कुछ बताएंगे? और जब डॉक्टर बनने से पहले जो फीलिंग्स हैं आपकी, उसको भी आप हमारे साथ शेयर करें। ये डॉक्टर बनने के लिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी शुरू से ही, बचपन से ही, कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मुझे पैथवे नहीं पता था कहाँ कैसे रीच करने हैं वहाँ तक। लेकिन अब फाइनली वहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब तो मेरी यही मतलब ख्वाहिश रहेगी कि लोगों जो परेशान लोग हैं उनकी हेल्प करना, इस तरीके से जिनके पास फाइनेंशियल नहीं है, जो किसी मतलब डिसीज़ वगैरह से बीमार हो, उनको ट्रीटमेंट देना अच्छे से, उनका प्रॉपर केयर करना। बहुत अच्छी बात कही है आपने। यकीनन जब आप डॉक्टर हो जाएं या किसी भी पोस्ट पर आप पहुंच जाएं, तो उस डेजिग्नेशन से पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, ये बहुत ज़रूरी होती है। और आपके ये तासुरात, आपकी ये फीलिंग जानकर बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर हैदर साहब की, आपने ऐसे स्टूडेंट्स समाज में दिए जिनके अंदर अपनी सीट्स को अचीव करने के साथ साथ समाज में सेवा भाव भी जो है ये काबिल तारीफ़ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना टाइम शेयर किया। थैंक यू सो मच।